मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल नायक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट। हम पैथोलॉजी के अंदर जो क्रॉप की डिजीज़ पढ़ रहे थे और आज अपने जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसके अनुसार अपने आज जो डिजीज़ अपन पढ़ाएंगे उनमें जो कुकुरबिट्स की डिजीज़ हैं उनको अपन आज स्टडी करेंगे। जो अपन में सिलेबस में दे रखी है उनके अपन डिटेल से स्टडी करेंगे और जो मेजर डिजीज़ है जिनके अपने को लगता है कि इनके बारे में कुछ ना कुछ अपने को जानकारी होनी चाहिए उनके अपन पैथोजन की बात करेंगे और उनमें जो स्पोर वगैरह बनते हैं वो देखेंगे। और आज हम इनके जो टोटल डिजीज़ अपने लगते हैं कितने लगते हैं और किस प्रकार से इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, इनका मैनेजमेंट क्या है, वो चीज़ इनकी अपन आज पढ़ेंगे। तो एक बार हम इनके जो जितने भी अपने डिजीज़ लगते हैं और अपने सिलेबस में दे रखे हैं उनके एक बार नाम लिखते हैं और उनके जो पैथोजन की कर अपने उनके नाम लिखते हैं। तो आज अपने जो डिजीज़ आने वाले हैं वो कुकुरबिट्स के डिजीज़ हैं। इसके अंदर जो अपना पहला डिजीज लगता है उसका नाम है पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। ये अपने मेनली अपने सिलेबस के अंदर दिया गया डाउनी मिल्ड्यू। अपने सिलेबस के अंदर अपने को 4 डिजीज दिए गए जिसमें से एक पहला डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, दूसरा मोजेक दिए गए, तीसरा अपने को पाउडर मिल्ड्यू, चौथा अपने को रूट नोट जो निमेटोड लगता है वो दिया गया। तो अगर अपना सेकंड जो डिजीज आता है उसका नाम है मोजेक वायरस। जो मेनली अपने जो निमेटोड होते हैं उनके अंदर 5 प्रकार के जो वायरस होते हैं वो इस रोग को फैलाते हैं अपने कुकुरबिट्स के अंदर, और ये एक वायरस जनित बीमारी है। और अगर अपन जो नेक्स्ट बात करें तो उसको अपन बोलते हैं चोइनाफोरा रोट। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो पादप की जड़ें होती है उसके ऊपर या पत्तियों के ऊपर अपने को रोट देखने को मिलता है। तो जो अपना नेक्स्ट आता है उसका नाम होता है चोइनाफोरा रोट। और अपना जो नेक्स्ट आता है ये अपने मेनली इसके अंदर जो अपने डिजीज बात की इसके अंदर अपने मेनली जो डाउनी मिल्ड्यू को छोड़कर तीनों डिजीज को अपने सिलेबस के अंदर डिटेल से स्टडी करने को बोला गया है। और एक जो अपना नेक्स्ट आता है इसके अंदर ही अपना जो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज आती है उसको भी अपने सिलेबस के अंदर दिया गया है। ये तो ये अपने सिलेबस के अंदर भी किस प्रकार के अपने को डिजीज दिए गए हैं। इसके अलावा भी 4-5 डिजीज है जो मेनली कुकुरबिट्स के अंदर लगते हैं और इनको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर उनकी अपन एक बार उनकी पैथोजन की बात करते हैं फिर उनके भी नाम लिखते हैं और उनके जो पैथोजन है उनके जो फैलाने वाले कारक की बात करते हैं। तो इनके अंदर चारों में से अपने को ये चारों दिए गए लास्ट वाले, पाउडर मिल्ड्यू हो गया, रूट नोट हो गया, चोइनाफोरा जो अपना रोट हो गया और एक अपना मोजेक वायरस हो गया। पाउडर मिल्ड्यू अपने सिलेबस के अंदर अपने को नहीं दिया गया तो इसके अपन केवल और केवल जो पैथोजन की बात करेंगे कि वो कौन पैथोजन इसको फैलाता है। और जो अपन 4 बच गए उनको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो अपना पहला आता है पाउडर मिल्ड्यू और इसको जो फैलाने वाला कारक होता है इसको अपन कॉजल ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। तो जब अपना डाउनी मिल्ड्यू होता है इसके जो फैलाने वाला कारक होता है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास क्यूबेंसिस। ये फंगस ही होती है मेनली जो अपने डाउनी मिल्ड्यू के अंदर फैलती है और इसकी जो प्लांट की लोअर लिप्स होती है उसके ऊपर अपने को इसके वाइट रंग के स्पॉट देखने को अपने को मिलते हैं बीज के अंदर। पर जो मोजेक वायरस की बात करें ये क्या होता है कि मेनली 5-6 जो अपने जब इसके अपन डिटेल से स्टडी करें उसके अंदर बताऊंगा आपको कि इसके अंदर कम से कम 5 जो मोजेक वायरस लगते हैं जो इस डिजीज़ को कुकुरबिट्स के अंदर फैलाते हैं। और इसका जो फैलाने वाला कारक कैसे बोल सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। मतलब इसको फैलाने वाला जो कारक होता है या एक इसका जो रीजन होता है मेनली वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसके कारण ये फैलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो कुकुरबिट्स के अंदर अपने मोजेक वायरस लगता है उसका जो न्यूक्लिक एसिड है जिसका जेनेटिक पार्ट है वो कौन सा है, तो उसका अपना जेनेटिक पार्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मेनली आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन कई जो क्रॉप्स होते हैं उसके अंदर अपने को डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मेनली देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें चोइनाफोरा रोट की तो इसका भी पैथोजन का नाम होगा चोइनाफोरा और उसको अपन कुकुरबिटेरम बोलते हैं। तो इसका जो पैथोजन हो जाएगा उसी के नाम पे हो जाएगा चोइनाफोरा। कुकुरबिटेरम ये लगभग मेनली जो अपने
जितने भी अपने सीरियल होते हैं या जो अपने वेजिटेबल होते हैं उनके अंदर जो मेनली जो अपने को डिजीज़ लगते हैं वो मेनली 90 से 95% के बीच में कवक से होने वाले लगते हैं, और जो कुछ बचाते हैं 5% वो अपने निमेटोड हो गया या अपने बैक्टीरिया हो गया या कुछ और हो गया उनके कारण मेनली लगते हैं। और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट की बात, तो रूट नोड निमेटोड होता है। ये मेनली अपन जब अपने सिलेबस के अंदर नेमेटोलॉजी दे रखी है वहाँ पे भी इसके अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, और अपने सिलेबस में यहाँ पे भी दे रखा है तो अपन यहाँ इसको अपन यहाँ भी पढ़ेंगे। तो जो इसकी स्पीसीज लगती है मेनली वो लगती है मेलोडोगान स्पीसीज। जो अपने सिलेबस के अंदर जो स्पीसीज लगती है उसका नाम होता है मेलोडोगान स्पीसीज। और ये अपना क्या है, जो वेजिटेबल वाली क्रॉप्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वही यही नेमेटोड होता है। इसको अपन मेजर सिस्ट नेमेटोड ऑफ सीरियल बोलते हैं। इसी अगर अपन अदर नाम की बात करें तो उसको अपन मेजर सिस्ट नेमेटोड बोलते हैं। जो अपनी वेजिटेबल क्रॉप होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा लगने वाला यही होता है। और इसकी अगर मेनली बात करें तो इसकी भी 2-3 स्पीसीज लगती हैं, जैसे मेलोडोगल जावानिका, मेलोडोगाइनी, ग्लोबोडेरा, दो जो मेनली इसकी 2 स्पीसीज लगती है अपने कुकुरबिट्स के अंदर बोल सकते हैं, अपन वेजिटेबल के अंदर बोल सकते हैं। ये होगी अपने 4 जो पैथोजन की बात। अगर अपन देखें पाउडर मिल्ड्यू, ये अपने पाउडर मिल्ड्यू अपने सिलेबस के अंदर भी दे रखा है और इसका मैनेजमेंट भी अपने देखना पड़ेगा, इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी पाउडर मिल्ड्यू। तो पाउडर मिल्ड्यू को अपने पीछे जितने भी क्लास में देखा है कि इसको जो फैलाने वाली स्पीसीज होती है कवक की, उसका नाम होता है इरिसाइपी। लेकिन जो अपने क्रॉप के हिसाब से इनकी जीनस या इनकी जीनस तो सेम रहता है लेकिन इनकी स्पीसीज बदलती है। जैसे कि इसमें अपने को सबको पता है कि जो इसका मेनली फैलने का कारण होता है वो इरिसाइपी कवक के कारण होता है। इरिसाइपी स्पीसीज इसको जाती है। और इसके अपन बात करें अगर इसमें किस प्रकार की स्पीसीज लगती है तो उसको अपन बोलते हैं चिकोरा सीरम। चिकोरा सीरम। और इसको अपन इसको जो डाउनी मिल्ड्यू होता है अपना कुकुरबिट्स के अंदर, इसको एक तो इरिसाइपी चिकोरा सीरम फैलाती है और एक दूसरी स्पीसीज भी होती है। जब हम उसकी डिटेल स्टडी करें तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एक स्पीसीज और होती है, या इसका जो एक और कवक होता है जो पाउडर मिल्ड्यू को कुकुरबिट्स के अंदर फैलाता है जिसको अपन बोलते हैं पोडोस्पोरा जेंथी। तो हम उसकी वहाँ पे बात कर लेंगे कि इसको जो फैलाने वाला कारक एक दूसरा भी है वो कौन सा है। और अपने जब देखा था पिछले क्लास के अंदर कि जो सूरजमुखी है, जो सनफ्लावर है, उसके अंदर भी अपने को एक पाउडर मिल्ड्यू डिजीज देखने को मिला था और उसको भी फैलाने वाला कारक भी सेम था, इरिसाइपी चिकोरा सीरम। तो आपको अगर ये जो पीछे अपन 2 जगह ऑप्शन आ सकता है कि जो इरिसाइपी चिकोरा सीरम वो कहाँ पे डिजीज फैलाता है। एक तो मेनली कुकुरबिट्स आ गया और दूसरा अपना सनफ्लावर आ गया। जैसे अपन पिछले क्लास में इसको पढ़ा हुआ था, अगर आप वो वीडियो देखोगे ध्यान से तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अपन जो पाउडर मिल्ड्यू की जो स्पीसीज लिखी थी या उसका जो कॉजल ऑर्गन लिखा था वो सेम लिखा था, इरिसाइपी चिकोरा सीरम। क्योंकि इसके मेनली 5 डिजीज की बात जो अपने कुकुरबिट्स के अंदर लगते हैं। और अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं मोज़ेक वायरस दे रखा है, सोएनाफोरा रोड दे रखा है, रूट और निमेटोड दे रखा है और पाउडर मिल्ड्यू दे रखा है। अपने सिलेबस के अंदर इसको नहीं दे रखा, लेकिन इसके अपन कॉजल ऑर्गन की बात कर लेते हैं जो कहीं पूछा जा सकता है। और इसके अलावा भी जो अपने को मेनली देखने को मिलते हैं कुकुरबिट्स के अंदर डिजीज, जैसे एंथ्रेक्नोज हो गया, अल्टरनेरिया ब्लाइट हो गया, फ्यूजेरिया ब्लाइट हो गया, बैक्टीरिया ब्लाइट हो गया, तो उनके भी अपन कॉजल ऑर्गन की एक बार बात करेंगे। तो जो अपना पहला था इसके अंदर उसको बोलते हैं फ्यूजेरियम ब्लाइट, दूसरा था अपना अल्टरनेरिया ब्लाइट, इसके अलावा अपना फ्यूजेरियम ब्लाइट हो गया, अल्टरनेरिया ब्लाइट हो गया, और जैसे अपने बैक्टीरिया ब्लाइट हो गया, ये भी अपने को इसके अंदर आता है। मेनली आता है अपना बैक्टीरिया ब्लाइट, बैक्टीरिया बेल्ट आता है वो। और एक अपना एंथ्रेक्नोज इसके अंदर आता है। ये जो अपने मेनली अपने को देखने को मिलती है अपने कुकुरबिट्स के अंदर किस प्रकार की जो अपने को डिजीज देखने को मिलती है। अगर इनकी अपन बात करें पैथोजन की या इनके अगर कॉजल ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर भी लगने वाले कॉजल ऑर्गन इन्हीं के नाम पर मेनली दिए गए। जैसे अपने फ्यूजेरियम बेल्ट की बात होगी तो इसको जो पैथोजन लगता है उसका नाम होता है फ्यूजेरियम मॉक्सिस्फोरम फेरोमा स्पीसीज मेलोनिस। तो इसके जो लगने वाला पैथोजन नाम होता है उसका होता है फ्यूजेरियम मॉक्सिस्फोरम
फॉर्मा स्पीसीज मेलोनिस, ये फंगस होती है मेनली। मेलोनिस। और अगर हम अल्टरनेटिव लाइट की बात करें तो अल्टरनेटिव लाइट होता है वो इसी के नाम के ऊपर ही अपने लगता है। अल्टरनेटिव जो इसके लगने वाली स्पीसीज है, इसका जो कलर होता है उसका नाम होता है अल्टरनेरिया कुकुरमेला। कुकुरमेला इसको अपन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अल्टरनेरिया कुकुरमेला। इसका पैथोजन हो गया, इसका जो कॉजल ऑर्गन हो गया। और अगर अपन नेक्स्ट जो बात करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बैक्टीरिया बिल्ट होता है, इसको भी मेनली फैलाने वाली स्पीशीज होती है वो इरविनिया स्पीशीज होती है। और इसके अंदर जो लगने वाली स्पीशीज होती है उसका नाम होता है इरविनिया ट्रैकीफिला। तो इसको लगने वाली स्पीशीज होती है इरविनिया ट्रैकीफिला। स्पीशीज का नाम होता है इरविनिया ट्रैकीफिला। ये तो थोड़ी शेयरिंग सही रहता है। इरविनिया ट्रैकीफिला। और जब लास्ट बचता है एंथ्राकोनोज। एंथ्राकोनोज जो अपना मेनली कुकुरबिट्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है, और जो लगभग डिजीज उसके अंदर एंथ्राकोनोज नहीं फैलता। या अपने को आम के अंदर जो मैंगो की उसमें अपने उसके डिजीज के अंदर भी एंथ्राकोनोज आता है। और इसके जो पैथोजन की अगर बात करें तो उसका नाम होता है कोलेडोट्राइकम ऑर्बिकुलर। तो इसके बारे में बात करें तो उसका नाम होता है कोलेडोट्राइकम ऑर्बिकुलर। इसको जो पैथोजन का नाम होता है वो ऑर्बिकुलर होता है, ऑर्बिकुलर है, इसको अपन इस नाम से अपन इसको जानते हैं। लगता है वो होता है। ये तो हो गया अपने मेनली कि किस प्रकार की डिजीज अपने को कुकुरबिट्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें से अपन ने मेनली 9 डिजीज के नाम लिखे हैं जो इसके अंदर फेमस है ज़्यादा। और इसके कारण इसके अंदर अपन देखें तो 90% तक लॉस हो जाता है। और अपने सिलेबस के अंदर जो पैथोलॉजी का थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिलेबस के अंदर देखें तो उसमें अपने मेनली को 4 डिजीज देखने को मिलते हैं जो अपने सिलेबस में दिए गए। तो मेजो वायरस दिया गया है, तीसरा रूट नोट निमोनिया के बारे में अपने को डिटेल स्टडी करनी है। और एक अपने को जो पाउडर निमोनिया है उसके बारे में अपने को डिटेल से स्टडी करनी है। तो ये तो हो गया इसके मेनली किस प्रकार के अपने को डिजीज देखने को मिलेगा और उनको किस प्रकार से अपने इनके पैथोजन होते हैं। अगर अपन थोड़े अपने सिलेबस के साथ देखें तो जो अपन को जिनके अंदर अपन को ज़्यादा पढ़ने हैं, जैसे इनके सिम्टम देखने मैनेजमेंट देखे हैं, तो इनके अंदर जो अपना फैलाता है उसका नाम होता है पाउडर मिल्ड्यू, जो अपने सिलेबस में दिया गया। और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज, जैसे अपन सबको पता है कि जो फैलाने वाली स्पीशीज होता है उसका नाम होता है एरिसाइफिस स्पीशीज। और जो अपने देखा कि एरिसाइफिस स्पीशीज तो सब में होती है, जिनिस तो सब में होता है, लेकिन स्पीशीज हर क्रॉप के हिसाब से चेंज होती रहती है। जो अपना डिजीज है पाउडर मिल्ड्यू, इसको अपन हिंदी में चूर्णिलासिता रोग बोलते हैं, चूर्णिलासिता। और इसको जो पैथोजन लगता है, जो पैथोजन की बात कर रहे थे, तो मेनली अपना पाउडर मिल्ड्यू डिजीज होता है, इसके अंदर 2 प्रकार के पैथोजन अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो अपना पहला पैथोजन आता है जो मेनली लगता है उसका होता है अपन एरिसाइफी चिकोरा सीरम। और जो दूसरा अपने को पैथोजन देखने को मिलता है पाउडर मिल्ड्यू में, उसका नाम होता है पेडोस्पोरा जेंथी। जो मेनली लगता है उसका नाम होता है एरिसाइफी चिकोरा सीरम, एरिसाइफी चिकोरा सीरम। और जो दूसरा पैथोजन लगता है उसका नाम होता है पेराडोस्पोरा जेंथी। ये अपने को 2 प्रकार के पैथोजन पाउडर मिल्ड्यू डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं कुकुरबिट्स के अंदर। और अगर इसकी बात करें कि इस डिजीज के कारण कितना % अपने को एल्डर लॉस देखने को मिलता है, तो इस डिजीज के कारण अपने को एल्डर लॉस देखने को मिलता है मेनली 20 से 40%। ओनली फॉर पाउडर मिल्ड्यू के कारण अपने को 20 से 40% एल्डर लॉस देखने को मिलता है कुकुरबिट्स के अंदर। ये जो बहुत बड़ा रेशियो होता है 20 से 40%, क्योंकि इसके अलावा भी ये जो कुकुरबिट्स होती है वो समय भी टेम्परेचर के प्रभाव से भी खराब हो जाती है। दूसरा अदर भी डिजीज लगते हैं, तो जो 40% का रेशियो है वो बहुत बड़ा रेशियो होता है इसके अंदर। और अगर इस डिजीज़ के अपन सिम्टम की बात करें तो इस डिजीज में सिम्टम में मेनली अपने को सबको पता है कि जो
पाउडर मिल्टी होता है इसके अंदर चूर्ण नाश्ते इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके ऊपर वाइट रंग की अपने को पाउडर या चूर्ण जैसी सरसम अपने को पत्तियों के ऊपर देखने को मिलती है। तो स्टार्ट के अंदर क्या होता है, ये छोटी होती है तथा वाइट रंग की होती है, और बाद के अंदर क्या होती है कि जो स्पॉट बनते हैं अपने स्टार्ट के पत्तियों के ऊपर, ये बाद में बड़े आपस में मिलकर एक बड़े क्षेत्र के अंदर फैल जाते हैं, और जो पूरी अपनी पत्ती होती है उसको ढक लेते हैं। बाद में क्या करते हैं, वाइट रंग का पाउडर होता है वो वाइट पजल्स के अंदर मतलब फफोले के अंदर बदल जाता है, और ये फफोले क्या करते हैं जल्दी से अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। जो पूर्ण जो पादप के जो संपूर्ण एरियल पार्ट होते हैं, वायवीय जो भाग होते हैं, जैसे अपना फल हो गया, फ्लोर हो गया और अपना तना हो गया, उसके ऊपर अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। और इसका एक जो मेन इन्फेक्शन देखें तो इससे जो पत्ती अगर इफेक्टेड हो जाती है एक बार, तो वो क्या होती है, पीली पड़ जाती है, और अगर डिजीज ज़्यादा हो जाती है तो वो उनको पत्तियों के नीचे गिरने की संभावना भी अपने को रहती है। तो अगर एक बार इनकी सिम्टम की अपन बात करें मेनली, तो इसके अंदर लक्षण के अंदर अपने को 2-3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक दूसरे काम क्या होता है कि जब ये प्रारंभिक सिम्टम होते हैं वो पत्तियों के ऊपर अपने को देखने को मिलते हैं। तो इनिशियली सिम्टम पत्ते के ऊपर ही जो वाला भाग होता है वहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, तो अगर वो बात करें तो फॉर्म वो वाइट स्मॉल, जो अपने जो फंगस है जो अपना कब किसको इस डिजीज को फैला रहा है उसकी सफेद रंग के स्मॉल और गोलाकार के स्पॉट या अपने धब्बे अपने को देखने को मिलते हैं पत्ती के ऊपर वाले सतह पे ऊपर। तो इसके अपन देखें तो प्रारंभिक लक्षण पत्तियों के ऊपरी सतह के ऊपर देखने को मिलते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर ऊपरी सतह पर वाइट सफेद छोटे छोटे गोलाकार सफेद छोटे व गोलाकार धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि इसके प्रारंभिक लक्षण की बात की पत्तियों के ऊपर वाले सतह के ऊपर अपने को सफेद गोलाकार और छोटे जो राउंड शेप के अपने को स्पॉट देखने को मिलते हैं पत्तियों के ऊपर सतह पर। बाद में क्या करते हैं, स्पॉट आपस के अंदर मिल जाते हैं। जैसे ये स्पॉट आपस के अंदर मिल जाएंगे और एक बड़े क्षेत्र के अंदर अपने को लार्ज जो बड़े आकार के अंदर स्पॉट देखने को मिलेंगे। तो अगर उनकी अपन बात करें, एक बार लिखते हैं इसको। बाद में स्पॉट आपस में मिलकर बड़े धब्बों में बदल जाते हैं, बड़े स्पॉट के अंदर बदल जाते हैं, बड़े स्पॉट में परिवर्तित हो जाते हैं। और वाइट रंग के सफेद रंग के पाउडर के रूप में अपने को दिखाते हैं। सफेद रंग के पाउडर या पाउडर के रूप में सफेद रंग के पाउडर के रूप में पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं, पत्तियों को कवर करते हैं। तो इस सिम्टम की बात कीजिए, पहला हुआ जो पत्तियों के ऊपर अपने को छोटे स्पोर देखने को मिलेंगे। बाद में स्पोर आपस के अंदर मिलकर बड़े हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, इसके कारण बड़े स्पॉट अपने को जो पत्ती की पाउडर फॉर्म के ऊपर जो पूर्ण पत्ती के ऊपर अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो लेटर देन स्पोर्ट्स आर combined together
become large spot and covered the lip surface with white powder। मतलब व्हाइट पाउडर के रूप में पूरी स्टेप को ये कवर कर लेते हैं। ये इसके सिम्टम की बात है। मेनली अपने को दो सिम्टम देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और एक सिम्टम और भी देखने को मिलता है अगर अपन डिजीज की बात करेंगे तो। मेनली दो सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं कि इसके ऊपर व्हाइट रंग के पहले छोटे स्टार्ट के अंदर छोटे अपने को धब्बे देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद में आपस में सारे मर्ज होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और बड़े स्पॉट के रूप में अपने को व्हाइट रंग के पाउडर के रूप में अपने को पत्तियों को ढक लेते हैं, पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। और अगर अपन इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो इसका लास्ट सिम्टम आता है, तो उसके अंदर क्या होती है कि जो इन्फेक्टेड पत्तियाँ होती है वो पीली पड़ जाती है, और साथ में अगर वो एक अगर डिजीज ज़्यादा हो जाती है तो वो नीचे भी गिर सकती है। द इफेक्टेड leaves turn to yellow, and in the case of several फास्ट मतलब नीचे गिर जाती है। पत्तियाँ पीली पड़कर नीचे गिर जाती हैं। ये हो गया अपने इसके मेनली सिम्टम की बात, जो अपने इसको अंदर अपने को सिम्टम देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से इस डिजीज के सिम्टम अपने को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो मेनली होते हैं कि इसके अंदर व्हाइट रंग के पत्तियों के ऊपर धब्बे देखने को मिलते हैं, बाद में धब्बे आपस के अंदर मिल जाते हैं और व्हाइट रंग के पाउडर के रूप में अपने पूर्ण सफेद रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं पूरे पत्तियों के ऊपर, और लास्ट में ये पत्तियाँ क्या होती है पीली पड़ जाती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। ये होगी इसके सिम्टम की बात। और अगर इसके बाद डिजीज साइकिल की बात करें तो इसके अंदर डिजीज साइकिल के अंदर अपने क्या देखने को मिलता है, डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल में मेनली क्या होता है, जो इस पैथोजन होता है इसका वो मेनली जो अपने क्रॉप के रेजिड्यू होते हैं उनके ऊपर जिंदा रहता है, और जैसे अपन नई क्रॉप को ग्रो करते हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन फैलाता है। और इसके अंदर अपने को मेनली दो प्रकार के स्पोर देखने को मिलते हैं, एक सेक्सुअल स्पोर होते हैं और दूसरे अपने एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर के अंदर अपने को मेनली कोनाडिया देखने को मिलते हैं और सेक्सुअल के रूप में अपने को एस्कोस्पोर देखने को मिलते हैं। और ये जो इस पैथोजन या इस डिजीज के पैथोजन का जो वेक्टर इसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसफर होता है, वो होता है अपने मेनली थ्रिप्स के कारण, और दूसरा जो अपने एग्रीकल्चर उपकरण होते हैं उनके द्वारा होता है। और ये जो डिजीज होती है वो मेनली जैसे ह्यूमिड जो नमी वाला क्षेत्र होता है या नम वेदर के अंदर ज़्यादा होता है। तो इसके बाद एक बार बात करें इसके डिजीज साइकिल की, तो डिजीज साइकिल में हमें मिलता है कि जिसके पैथोजन होते हैं या रोगकारक होता है लिव्स ऑन क्रॉप रेजिड्यू एंड सेल्फ germinated तो मेनली अपने समय जो समय उगेगा ये दोनों अपने आप जो कोकोपीट्स उग जाते हैं, जैसे अपन को रोटन क्रॉप भी बोल सकते हैं वो, और जो अपने जो अपन कोकोपीट्स के क्रॉप रेजिड्यू मतलब जो फसल अवशेष होते हैं उनके ऊपर इस जो पैथोजन है वो इसके ऊपर रहता है। इसको अपने से बोल सकते हैं कि ओवरविंटरिंग करता है। ओवरविंटरिंग मतलब अगर फसल को अपन खेत से निकाल लेते हैं उसके बाद भी अगर ये किसके ऊपर जिंदा रहता है तो उसको अपन बोलते हैं ओवरविंटरिंग। तो ओवरविंटरिंग करता है ये क्रॉप रेजिड्यू के ऊपर, और उसके बाद या जो अपने बहुत से खरपतवार होते हैं या जो अपने आप अपन कोकोपीट्स उग जाते हैं उनके ऊपर ही रहता है, और ये मेनली दो प्रकार के स्पोर बनाता है। तो अगर अपन बात करें जब पैथोजन प्रोड्यूस टू टाइप स्पोर, इसके अंदर अपने दो प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो मेनली अपने जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर अलैंगिक
पहले अपने बनते हैं लैंगिक स्कोर और दूसरे अपने को देखने को मिलते हैं लैंगिक स्कोर, इनको बोलते हैं सेक्सुअल स्कोर। तो सेक्सुअल कंप्लीमेंट का जो फॉर्मेशन होगा, इनके जो नेक्स्ट स्कोर बनेंगे वो सेक्सुअल पार्ट के द्वारा बनेंगे, और एसेक्सुअल मतलब होता है ये इनके अंदर डिफ्यूजन या बाइनरी फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल स्कोर बनते हैं अपने, इनको अपन बोलते हैं एस्को स्कोर, और एसेक्सुअल जो अपने स्कोर होते हैं उनको अपन बोलते हैं कोनेडिया। इसके अंदर दो प्रकार के स्कोर बनते हैं, जो एसेक्सुअल या लैंगिक स्कोर बनेंगे उनको अपन बोलते हैं कोनेडिया, ये कोनेडिया स्कोर बनते हैं, और ये बनते हैं इनको एस्कोमाइसिस। इसके अंदर मेनली अपने को दो प्रकार के स्कोर्स देखने को मिलते हैं, एक तो एस्को स्कोर्स और दूसरा अपने को देखने को मिलते हैं अपने कोनेडिया स्कोर। तो इसके बाद अपन डिजीज साइकिल की बात कीजिए, जो इसका इस पैथोजन की ओवर विंटरिंग या अगर अपन फसल को खेत से निकाल लेते हैं उसके बाद भी ये डिजीज होता है, जो पादप अवशेषों के ऊपर जिंदा रहता है, या फिर जो अपने आप उगे हुए कुकुरबिट्स के ऊपर, या जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनके ऊपर ही जिंदा रहता है, जो अपने बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनके ऊपर ही जिंदा रहता है। और जैसे अपन नई क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, इसके दो प्रकार के स्पोर या बीजाणु जो ये प्रोड्यूस करता है, जैसे एक तो इसके अंदर आता है अपना कोनेडिया स्पोर, दूसरा आता है इसके अंदर एस्को स्पोर। और ये दोनों, ये तो जो अपना एस्को स्पोर होता है वो सेक्सुअल होता है, और एसेक्सुअल स्पोर होते हैं अपने कोनेडिया। ये दोनों ऊपर क्या करते हैं, जैसे नई क्रॉप को अपन ग्रो करते हैं तो उसके ऊपर अपना इन्फेक्शन फैला देते हैं। ये होगी इसकी डिजीज साइकिल की बात। और अगर इसके अंदर देखें कि इसका जो वेक्टर होता है, इस जो पैथोजन को फैलाने वाला कारक कौन सा होता है, तो वो होता है एक तो अपन थ्रिप्स, और दूसरा अपने हो जाएगा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, या अपने एग्रीकल्चर के जितने भी उपकरण हैं उसके द्वारा भी ये डिजीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरी बात करें कि किस सीजन के अंदर ज़्यादा होता है, तो अगर अपन बात करें कि जो नमी अगर ज़्यादा रहेगी फील्ड के अंदर तो ये डिजीज सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलेगा। तो इसके अगर वेक्टर की बात करें अपन, तो एक तो हो गया अपना एफिड, सॉरी थ्रिप्स हो गया, एक तो हो गया अपना थ्रिप्स, और दूसरा अपना हो गया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, जो अपने कृषि के उपकरण होते हैं उनके द्वारा भी ये फैलता है। और ये सबसे ज़्यादा जो नमी क्षेत्र होता है, नम क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा फैलता है, तो ह्यूमिड वेदर के अंदर। क्योंकि इसकी डिजीज साइकिल और सिम्टम की बात, तो डिजीज साइकिल में हमने देखा कि ये जो क्रॉप रेजिड्यू के ऊपर जिंदा रहता है उसके दो स्पोर बनते हैं, और थ्रिप्स के द्वारा इसका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के द्वारा इसका वेक्टर इसका ट्रांसफर होता है। और इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट हमने देखा कि इसके अंदर एक तो अपना थ्रिप्स लगता है, तो थ्रिप्स को पहले अपने इसके वेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इसका वेक्टर कंट्रोल हो जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेनली ये नहीं फैलता, लेकिन इसके वेक्टर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए अपन कुछ कल्चरल मेथड भी अपना सकते हैं, और कुछ जैसे अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल भी अपना सकते हैं, और केमिकल कंट्रोल भी अपना सकते हैं। तो अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर अपन देखते हैं पहले कल्चरल वाले, तो कल्चरल के अंदर अपन दो यूज़ कर सकते हैं मेनली। तो एक तो अपन कर सकते हैं इसके अंदर कि अपन जो क्रॉप रेजिड्यू है अपने फसल अवशेष होते हैं जिसके ऊपर इसका जो पैथोजन होता है वो जिंदा रहता है, जिसकी ऊपर इसकी ओवर विंटरिंग होती है, उसको अपन जलाकर नष्ट कर सकते हैं। तो क्रॉप रेजिड्यू को नष्ट करते हैं, रेडियो को नष्ट करना, पहला तो इसका ये हो गया। और दूसरा देखें तो अपन जो फसल क्या करते हैं, अपन पास बोते हैं कुकुरबिट्स की, अगर अपन उनके बीच में थोड़ी दूरी रखते हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे पर थ्रिप्स को जल्दी से नहीं पहुंचा सकता, जिसके कारण भी इसके अपने को लॉस कम देखने को मिल सकता है। तो क्रॉप डेंसिटी या अपन इसको फसल संघनता बोलते हैं, क्रॉप डेंसिटी शुड बी रिड्यूस्ड। जो फसल की सघनता या अपन फसल को जो पास बोलते हैं उसको कम कर सकते हैं। ठीक, और इसके अपन केमिकल कंट्रोल की बात करें तो केमिकल कंट्रोल के अंदर अपन मेनली देखने को मिलते हैं कि अपन थ्रिप्स का कंट्रोल कर सकते हैं मेनली। इसके लिए अपन जो सल्फर वाले जितने भी फंजीसाइड होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और एक दो जैसे अदर हो गए जैसे ट्राइडेमोर्फ हो गया। और दूसरा अगर अपन बात करें केमिकल बायोलॉजिकल का देखें या अपने न्यूट्रिएंट के ऊपर देखें तो जो अपना नाइट्रोजन होता है उसका कम यूज़ करना चाहिए, नाइट्रोजन उर्वरकों का कम यूज़ करना चाहिए।
तो ये यूज़ कम करना चाहिए। और इसके अंदर अपन एक केमिकल कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर अपन जो जितने भी सल्फर वाले अपने फंजीसाइड है उसके अंदर अपन मेनली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अपन बात करें केमिकल कंट्रोल की, तो केमिकल कंट्रोल में अपन जो सल्फर वाले जितने भी अपने मेल लगते हैं जो फंजीसाइड वगैरह, जैसे अपना केराथिन हो गया, तो मेनली इसके अंदर अपन केराथिन को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी 2-3 जो फंजीसाइड होता है, जैसे अपन ट्राइडामर्क हो गया, दूसरा इसके अंदर अपन ट्राइडेमोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर नई 2 प्रकार के फंजीसाइड अपने को देखने को मिलते हैं। और ये सल्फर युक्त फंजीसाइड होता है, सल्फर फंजीसाइड। ये तो इसके केमिकल कंट्रोल जो अपना पहला इंसेक्ट अपने सिलेबस के अंदर, जो डिजीज अपने सिलेबस के अंदर दे रखी थी, उसकी बात होगी कि किस प्रकार के वेक्टर फैलाता है, किस सीजन के अंदर या किस प्रकार के वेदर के अंदर अपने को देखने को मिलता है, और इसके मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। और आगे जो अपना नेक्स्ट आने वाला है डिजीज आता है, उसको अपन बोलते हैं मोज़ेक वायरस डिजीज। तो मोज़ेक वायरस डिजीज होती है, उसके अंदर जो अगर उनके अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करें या जो किसके कारण फैल होता है, तो उसकी बात करें तो वो होता है अपना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के द्वारा ही ये जो पौधे को संक्रमित करता है, और इसका ये न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो मेनली अपने इसके पैथोजन की बात करें तो इसके अंदर कुकुरबिट्स के अंदर अपने को 5 प्रकार के पैथोजन देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो कुकुबर मोज़ेक वायरस हो गया, दूसरा अपना पपाया रिंग स्पॉट हो गया, तीसरा अपना स्क्वाश मोज़ेक वायरस हो गया, चौथा वाटरमेलन मोज़ेक वायरस हो गया, और एक अपना जो जुकिनी फ्रूट आता है वो भी इसके अंदर आता है कुकुरबिट्स के अंदर, उसके भी जो मोज़ेक वायरस होता है वो भी इसके पैथोजन का कारण बनता है। और अगर अपन सिम्टम की बात करें तो सिम्टम के अंदर क्या देखते हैं, जिससे मोज़ेक वायरस से अपने को पता लगता है कि इसके अंदर जो पत्तियाँ होती है उनके ऊपर मोज़ेक पैटर्न बन जाता है। दूसरा, ये पत्ती क्या होती है, हरी होती है, वो काली ग्रीन से क्या होता है, डार्क ग्रीन, मतलब थोड़ी काली ग्रीन हरी प्रकार की होती है। साथ में वो क्या होती है, मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद भी वो पत्तियाँ नीचे भी गिर जा सकती है। और इसके अंदर अपन बात करें जो फ्रूट होता है, वो फ्रूट कम बनते हैं, मतलब उनका आधा भाग ही बन पाता है, और मोस्ट ऑफ जो फ्रूट होते हैं वो मर जाते हैं। साथ में क्या करते हैं, उनके कलर भी अपने को चेंज देखने को मिलता है। तो अगर इसकी बात करें कि जो मोज़ेक डिजीज होता है, अपना मोज़ेक वायरस होता है, उसके ऊपर सिम्टम कहाँ देखने को मिलते हैं, तो एक तो देखने को मिलते हैं पत्तियों पर, और दूसरा देखने को मिलते हैं फ्रूट के ऊपर। इसके अंदर तो अपने को सिम्टम 2 जगह देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके सिम्टम की बात करें अपन, तो सिम्टम्स अपने को 2 जगह देखने को मिलते हैं मेनली। एक तो अपने को देखने को मिलते हैं लीव्स के ऊपर, और दूसरा देखने को मिलते हैं फ्रूट के ऊपर। अगर सीधा डायरेक्ट पूछना दे कि अपने को किसके ऊपर इसके जो अपने को सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो एक तो मिलते हैं अपने लिप्स के ऊपर, और दूसरा मिलता है अपने फ्रूट्स के ऊपर। अगर फ्रूट्स की बात करें अपन, तो फ्रूट्स के अंदर क्या होता है कि फ्रूट एक तो कम बनते हैं, मतलब आधा फ्रूट बनता है, आधा फ्रूट नहीं बनता, और साथ में इसका कलर भी चेंज होता है। और अगर हम बात करें लिप्स के ऊपर, तो लिप्स के ऊपर अपने को क्या देखने को मिलता है कि लिप्स के ऊपर अपने को धब्बेदार मोज़ेक पैटर्न देखने को मिलता है। साथ में जो पत्तियाँ होती है वो ग्रीन से डार्क ग्रीन होती है, और मुड़ जाती है, मतलब डीफॉर्म हो जाती है। तो अगर इसके अपन सिम्टम को अपन नोट करें तो अपन देखते हैं द लिप्स। अपने को इसके अंदर पत्तियां वो धब्बेदार दिखाई देती है, साथ में मोज़ेक पैटर्न के अंदर दिखाई देती है धब्बेदार। ये अपना मोज़ेक वायरस की बात हो रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेकंड जो होगा अपना मोज़ेक डिजीज, मोज़ेक वायरस। और इसके जो फैलाने वाला कार्य इसका इसका अपन बोल सकते हैं, जेनेटिक पार्ट होता है, वो होता है इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके अंदर अपन सिम्टम देखें मेनली 2 प्रकार की पत्तियां और फ्रूट के ऊपर सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो पत्तियां होती है उसके ऊपर क्या होता है, जो अपनी मेनली पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, धब्बेदार होती हैं पत्तियां, धब्बेदार, वह मोज़ेक पैटर्न की दिखाई देती है। कि तो इसका एक सिम्टम के बाद अगर अपन बात करें कि इसकी जो पत्तियां होती है वो इसका कलर भी चेंज होता है। जो पत्तियां होती है वो ग्रीन से डार्क ग्रीन कलर में चेंज होती है। आफ्टर देन
ग्रीन टू डार्क ग्रीन कलर, ग्रीन टू डार्क ग्रीन, मतलब काले गहरे रंग में बदल जाती है, डार्क ग्रीन एंड गहरे रंग में बदल जाती है। और दूसरा क्या करते हैं, गेट फॉर्मेट, मतलब डी फॉर्मेट में मुड़ जाती है, या विकृत बोलते हैं जिसको हिंदी में, पत्तियाँ विकृत हो जाती है। पहली हरी होती है, बाद में काले हरे अपन बोल सकते हैं इसको, काला हरा या थोड़ा डार्क बोलते हैं इसको, काला हरा रंग में ये बदल जाती है। और साथ में क्या होती है, पत्तियाँ मुड़ जाती है, इसको अपन डीफॉर्मेट या इसको अपन विकृत बोलते हैं कि थोड़ी साइड से झुक जाती है, दोनों साइड से। तो इसके दो सिम्टम की बात। और इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम की बात देखें, जो अपने को फ्रूट पे मेनली देखने को मिलता है। तो फ्रूट क्या होता है, तो कम बनते हैं, मतलब आधा पार्ट फ्रूट का बनता है, आधा पार्ट फ्रूट का नहीं बनता, मतलब आधे फ्रूट ही बनते हैं, मतलब। और दूसरा क्या करते हैं कि इसके ऊपर अपने को वाइट रंग की परत भी देखने को मिलती है फ्रूट के ऊपर, और साथ में ही फ्रूट आधे फ्रूट जो मर भी जाते हैं और फ्रूट का कलर भी चेंज होता है। तो इसका जो नेक्स्ट सिम्टम आ रहा है वो अगर अपन फ्रूट के ऊपर देखें, तो फ्रूट के ऊपर हमें देखने को मिलता है तो फ्रूट आधे बनते हैं, पार्शियली फॉर्मेड। दूसरा इसके सिम्टम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द फ्रूट आर डाई, और तीसरा के सिम्टम देखें फ्रूट के अंदर ही, तो ये फ्रूट क्या होता है, अपने को कलर चेंज होता है, द कलर इज चेंज, इसका कलर भी अपने को चेंज देखने को मिलता है। ये होगी इसके सिम्टम की बात। जैसे अपने मोज़ेक वायरस की अगर बात की कि इसके अपने सिम्टम कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मेनली अपने को लिप्स और फ्रूट के ऊपर इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें लिप्स पे, तो लिप्स के ऊपर वाले भाग है, लिप्स के ऊपर धब्बेदार अपने को मोज़ेक पैटर्न दिखाई देने को मिलता है। दूसरा इसकी जो पत्तियाँ होती है वो ग्रीन से डार्क ग्रीन में बदल जाती है, साथ में जो विकृत अपने को बोलते हैं उनको डीफॉर्मेट मुड़ जाती है। और दूसरा अपने सिम्टम बात की फ्रूट के ऊपर दिखाई देता है। तो फ्रूट के ऊपर क्या होता है कि ये तो फ्रूट आधे बनते हैं, मतलब पार्शियली बनते हैं। दूसरा मोस्ट ऑफ द फ्रूट होते हैं वो मर जाते हैं, मतलब उनका निर्माण से पहले वो डेड हो जाते हैं। और दूसरा अगर बात करें अपन तीसरा लक्षण, तो इसके अंदर क्या होता है, कलर होता है जो फ्रूट का वो चेंज होता है। ये होगी इसके सिम्टम की बात मोज़ेक वायरस की। अगर इसके बाद पैथोजन की बात करें, किसको फैलाने वाले कार कौन सा होता है, तो अपन ने बात की इसको फैलाने वाले जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। उसके बाद एक बार पैथोजन की बात करें, तो जो पैथोजन होता है वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और इसके अंदर भी मेनली 5 प्रकार के जो अपने पैथोजन होते हैं, या 5 प्रकार के वायरस रिपोर्ट किए गए हैं। तो 5 प्रकार के वायरस अपन बात करें पहला आता है इसके अंदर कुकुम्बर, जो अपना खीरे का जो मोज़ेक वायरस होता है वो होता है। और दूसरा आता है अपना कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। दूसरा अपना आता है पपाया रिंग स्पॉट। इसके 5 प्रकार के अपन पैथोजन या 5 प्रकार के वायरस अपने को देखने को मिलते हैं। मोज़ेक वायरस जो अपन कुकुरबिट्स के अंदर रहता है, तो पपाया रिंग स्पॉट वायरस। तीसरा अपना जो देखने को मिलता है वो होता है अपना जो सुक्वास फ्रूट होता है। सुक्वास एक कुकुरबिट्स का फ्रूट होता है, इसके अंदर आता है वायरस। और चौथा आता है अपना जुकोनी। जुकोनी भी एक प्रकार का फ्रूट है जो मेनली अपने पैथोजन इसके अंदर अपने को कुकुरबिट्स को देखने को मिलता है। जुकोनी फ्रूट, जुकोनी मोज़ेक वायरस। अपने आगे 4 एक इसकी बात करें अपन, इसके अंदर 5 वगैरह रिपोर्ट की गई है, तो मेनली अपने 4 की बात की और एक की बात और वाटरमेलन का देता है। तो अपना तरबूज होता है, उसका भी अपने को देखने को मिलता है। तो वाटरमेलन मोज़ेक वायरस, इसके अंदर मेनली 5 प्रकार के अपने को वायरस देखने को मिलते हैं कुकुरबिट्स के अंदर। और इसका अगर पूछ ले कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, इसका जेनेटिक पार्ट कौन सा होता है, इसका जेनेटिक पार्ट होता है इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया न्यूट्रॉन के अंदर। इसके अंदर 5 प्रकार के अपने को वायरस रिपोर्ट किए गए, जिसमें पहला आता है कुकुरबिट्स का मोज़ेक, कुकुम्बर का खीरा जिसको बोलते हैं अपन। दूसरा अपना पपाया पपीता वाला। तीसरा अपन सुक्वास, ये भी फ्रूट होता है। और जुकोनी भी दोनों फ्रूट होते हैं, ये कुकुरबिट्स के अंदर आता है। वाटरमेलन आप सब जानते हैं, तरबूज को बोलते हैं अपन। तो इसकी पैथोजन की और सिम्टम की बात। अगर इसके अपन डिजीज साइकिल की बात करें मेनली, तो डिजीज साइकिल के अंदर क्या होता है कि जितने भी अपने जो विषाणु है, जितने भी इसके अंदर अपने वायरस लग रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं
अपने क्रॉप निकालने के बाद अपने जो वीड्स होते हैं उनके ऊपर अपना हॉस्टल रहते हैं। लेकिन जो मेनली सुकवास का जो मोज़ेक वायरस होता है वो बीजजनित, इसको अपन सीड बॉर्न डिजीज भी बोल सकते हैं मेनली। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि जिसको फैलाने वाला इसका वेक्टर होता है उसको अपन एफिड जो इसका वेक्टर होता है, और जो एफिड का नाम होता है उसको बोलते हैं एफिस गोसेबी। और ये विषाणु क्या करता है, या जो एफिड होता है वो अगर एक बार इस पौधे को जिसके अंदर ये डिजीज होता है उसको फीड कर लेता है तो उसके जो माउथ वाले पार्ट होते हैं उसके ऊपर इसके वायरस के जो सिम्टम होते हैं वो लग जाते हैं। और जैसे ही दूसरे पौधे पर जाके अपने इन्फेक्शन फैलाता है, दूसरे किसी भी दूसरे फ्रूट को खाता है तो उसके ऊपर इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इसके डिजीज साइकिल की बात, तो डिजीज साइकिल में अपन मैंने देखें कि जो इसका जो ऐसे बोल सकते हैं जिसका जो वायरस होता है वो मेनली किसके ऊपर निर्भर करता है, जितने भी अपने होस्ट प्लांट होते हैं, इसके जो जितने भी वीड होते हैं उसके ऊपर अपना होस्ट प्लांट बनाता है। तो जो विषाणु होता है, विषाणु पर आए कुकर बीट्स होते हैं अपने उसके कुकर बीट्स का मोज़ेक रोग जो अपने वीड्स होते हैं वीड्स के ऊपर होस्ट करता है, वीड्स होस्ट पर उत्पन्न करता है। मतलब जितने भी अपने अगर अपने इसके अंदर 5 जो वायरस रिपोर्ट किए थे उसमें से 4 जो अपने वायरस होते हैं वो जो अपने वीड्स पर जो खरपतवार होते हैं उनके ऊपर रहते हैं। लेकिन जो अपना जो सुक्वेयर का मोज़ेक वायरस था उसको अपन लिखते हैं सुक्वेस मोज़ेक वायरस, वो क्या होता है सीड बॉर्न डिजीज होता है, सीड बॉर्न होता है, परंतु सुक्वेंस मोज़ेक वायरस सीड बॉर्न मतलब ये बीज के द्वारा भी फैल सकता है, सीड बॉर्न होता है। और इस डिजीज की अगर हम बात करें कि इसको अपना वायरस का इसको वेक्टर कौन फैलाता है, वेक्टर है इसको ट्रांसमिट करने का कार्य कौन करता है, तो एक इसका होता है एफिड। और अगर अपने एफिड की बात करें तो एफिड का नाम होता है एफिस गोसिपी, और ये हो गई अपने डिजीज साइकिल के बाद। और जैसे ही पहले तो ये क्या करता है वीड्स के खरपतवार के ऊपर रहता है, जैसे अपन नई फसल को ग्रो करते हैं तो उसके द्वारा जो अपना एफिड होता है वो इसको एक स्थान से एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाता है। और जब हम बात करें एफिड के अंदर जो उसके माउथ वाले पार्ट होते हैं उसके ऊपर ही इसके जो सिम्टम या इसके इन्फेक्शन लग जाता है माउथ पार्ट। जैसे अगर एक किसी मोज़ेक जनित या मोज़ेक वायरस से जो इन्फेक्टेड फ्रूट होता है उसको खाता है तो उसके माउथ वाले पार्ट के ऊपर इसके सिम्टम या इसके लग जाते हैं, और जो दूसरे पौधे पर जाके बैठता है या दूसरे फ्रूट के ऊपर जाके बैठता है तो वहाँ पे अपना संक्रमण फैला देता है। और इसके बाद बात करें कि इसके अंदर ये तो इसके डिजीज साइकिल की बात। अगर इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर मेनली क्या कर सकते हैं अपन, दो या तीन अपने को अंदर इसके अंदर एक तो रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो करनी चाहिए, दूसरा इसके अंदर अपने को अर्ली सोइंग करनी चाहिए, दूसरा अपन देखा कि इसको जो फैलाने वाला वेक्टर होता है वो एफिड होता है, तो अपने को मेनली एफिड को कंट्रोल करना रहता है। क्योंकि जितने भी वायरस होते हैं जो वायरस जनित डिजीज होती है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, या इसके अपन को मतलब ऐसे फिक्स फंजीसाइड या कोई केमिकल्स नहीं बना जो इसके रोक दे, लेकिन इसके अपन वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा अगर अपन देखा कि इसके जो ओवरविंटरिंग होती है विषाणु की वो होती है वीड्स के ऊपर, खरपतवार के ऊपर, तो अपन खरपतवार को भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक अपन इसके अंदर देखते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट में अपन ये लगाते हैं इसके अंदर मेनली जो अपन रेजिस्टेंट वैरायटी है उसको ग्रो कर सकते हैं, रेजिस्टेंट। दूसरा इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं जो एक रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो, दूसरा अपन जो एफिड होता है एफिड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एफिड कंट्रोल कर सकते हैं। तो एफिड को कंट्रोल करने के लिए अपने को मेनली क्या करना पड़ता है, जो अपना मेटासिस्टोसिस होता है, मेटासिस्टोसिस इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अपन ने बात की कि इसके अंदर अपन वीड को कंट्रोल करते हैं, तो खरपतवार के ऊपर इसकी ओवरविंटरिंग होती है, तो वीड को कंट्रोल करने के लिए मेनली अपन जो केमिकल आता है उसको बोलते हैं HgCl, मर्क्यूरिक क्लोराइड इसको अपन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आगे अपन तीन मेनली कि अपने को रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करना चाहिए, एफिड को कंट्रोल करना चाहिए, और अपन वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और आता है वो कल्चर के अंदर आता है अपना मेनली, जैसे अपन अर्ली जो वैरायटी अगर ग्रो करें अर्ली सोइंग कर सकते हैं हम, अर्ली सोइंग करें तो इसका जो इस पर इस जो रोग आता है उसका इन्फेक्शन अपने को कम देखने को मिलता है डिजीज के अंदर। ये हो गया इसके मैनेजमेंट की बात। और जो अपना नेक्स्ट अपन बात करें कि तीसरा जो अपना रोग अपने सिलेबस के अनुसार दिया गया है उसको अपन बोलते हैं चोइनाफोरा डिजीज। जो अपना नेक्स्ट डिजीज आता है उसको बोलते हैं चोइनाफोरा
फ्रूट बोलते हैं इसको। रोड होता है इसका मतलब फ्रूट या पत्ते के ऊपर सडन जैसी सचना अपने को देखने को मिलती है। अपन रोड से अपन ये अंदाजा लगा पाते हैं। तो इसमें जो फैलाने वाला कारक होता है उसको अपन बोलते हैं पैथोजन। इसका अगर नाम बात करें तो पैथोजन इसके ऊपर इसके नाम के ऊपर दिया गया कि चोइनाफोरा कुकुरबिटेरम। इसको अपन शॉर्ट भी लिखते हैं चोइनाफोरा कुकुरबिटेरम। इसका पैथोजन के बाद और इसका जो मेनली बात करें कि किस किस जो कुकुरबिट्स के अंदर अपना ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अगर इसकी बात करें कि कौन सी क्रॉप में सबसे ज़्यादा होता है, एक तो अपना कद्दू जिसको अपन पंपकिन बोलते हैं उसके अंदर होता है, दूसरा अपना जो जुकोनी फ्रूट है उसके अंदर होता है, तीसरा जो अपना स्क्वाश फ्रूट होता है उसके अंदर ये मेनली डिजीज देखने को मिलती है। तो एक अपना जुकोनी फ्रूट आता है, दूसरा अपना जो स्क्वाश फ्रूट आता है, और एक जो अपना आता है पंपकिन कद्दू जिसको अपन बोलते हैं। तो इसके अंदर ये मेनली अपने को देखने को मिलता है डिजीज का इन्फेक्शन ज़्यादा था। और इसके अलावा जो बच्चे जैसे वाटरमेलन हो गया उनके ऊपर इस डिजीज के सिम्टम डिजीज अपने को मेनली नहीं देखने को मिलती। अगर इसकी बात करें अपन सिम्टम की, तो सिम्टम के अंदर मेनली क्या होता है, इसका सिम्टम अपने को मेनली दो जगह देखने को मिलता है, एक फ्रूट वाले पार्ट पर और एक जो अपना फ्लोर वाला पार्ट होता है, मतलब पुष्प के ऊपर और फ्लोर के ऊपर फ्रूट के ऊपर अपन देखने मेनली इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो फ्रूट के अंदर क्या होता है, अगर अपन बात करें पहला फ्लोर के अंदर, तो पुष्प क्या होता है वो सॉफ्ट रहते हैं तथा उसके अंदर रूटन मतलब सड़े हुए दिखाई देते हैं अपने को डिजीज के नाम के अनुसार। और दूसरा उसके ऊपर क्या होता है वाइट रंग की अपने को जो फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसके अपन पहला जो अगर बात करें सिम्टम फ्लोर के ऊपर क्या देखने को मिलता है अपन, उनके ऊपर एक तो अपन रूटन देखने को मिलती है, मतलब सड़े हुए दिखाई देते हैं मतलब जो उसके पुष्प होते हैं। दूसरा इसके ऊपर अपने को सॉफ्ट दिखाई देते हैं, मतलब मुलायम दिखाई देते हैं। तीसरा पहले तो सड़े हुए, दूसरा सॉफ्ट दिखाई देते हैं, और तीसरा इसके ऊपर क्या होता है जो व्हाइट फंगल होती है उसकी अपने को लेयर देखने को मिलती है। तो व्हाइट फंगल ग्रोथ सफेद रंग की अपने को कवक की वृद्धि दिखाई देती है, फंगल ग्रोथ सफेद कवक वृद्धि। और अगर अपन नेक्स्ट बात करें फ्लोर के ऊपर, इसके पुष्प के ऊपर अपने को किस प्रकार के सिम्टम, फ्रूट के ऊपर किस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो फ्रूट क्या होते हैं मेनली, अगर ये डिजीज हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक फ्रूट सड़ जाएंगे, दूसरा उनके ऊपर अपने को क्या देखने को मिलेगा कि वो मस्सी हो जाएंगे, मतलब गुद्देदार हो जाएंगे, तीसरा भूरे हो जाएंगे, और उनके ऊपर भी अपने को ब्लैक जो फज्जी या रोएदार ग्रोथ अपने को देखने को मिलती है। तो फ्रूट की बात करेंगे तो मस्सी होता है, मस्सी मतलब गुद्देदार, हाथ से जो अपन इनको देखेंगे तो गुद्देदार या पिलपिल दिखाई देते हैं गुद्देदार। दूसरा क्या होता है ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे होते हैं। तीसरा इसके अंदर बात करें कि जो उसके जो फ्रूट होते हैं वो क्या करते हैं जो ब्लैक फज्जी या रोएदार ग्रोथ से कवर होते हैं। तो तीसरा अगर हम बात करें कवर्ड इन फज्जी, फज्जी का मतलब रोएदार, ये रोएदार इसके ऊपर रोए से दिखाई देते हैं, इसके ऊपर रोएदार ब्लैक ग्रोथ। तो ये सिम्टम की बात, इसके अंदर मैंने दो जगह सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो मैंने फ्लोर वाले पार्ट पे, दूसरा अपने फ्रूट वाले पार्ट पे। जो फ्रूट होता है वो सड़ जाता है, दूसरा सॉफ्ट छोटा है मतलब मुलायम होता है, तीसरा इसके ऊपर हमको व्हाइट रंग की कवक की वृद्धि दिखाई देती है। और फ्रूट के ऊपर क्या होता है कि मस्सी मतलब रोएदार होता है, फ्रूट मुलायम हो जाता है, दूसरा भूरा हो जाता है, और तीसरा कवर्ड विद फज्जी ब्लैक ग्रोथ, मतलब इनके ऊपर जो ब्लैक रंग की रोएदार परत होती है वो उसके ऊपर जम जाती है। और इसके अपन जो एक अपन अगर फ्रूट के हिसाब देखें तो जो अपना स्क्वाश फ्रूट होता है कुकुरबिट्स का, और उसके हिसाब से देखें तो जो इसका जो फ्रूट में खिलने वाला पार्ट होता है जिसको अपन ब्लॉसम एंड बोलते हैं, वो वाला पार्ट क्या होता है भूरा हो जाता है, और उसके ऊपर भी अपने को फज्जी ब्लैक ग्रोथ देखने को मिलती है। वो अपना हो जाएगा फ्रूट स्पेसिफिक सिम्टम हो जाएगा, मतलब केवल इस जो फ्रूट है इसके अंदर अपने को मेनली वो लक्षण देखने को मिलता है। जो ब्लॉसम जिसको बोलते हैं ब्लॉसम एंड का मतलब होता है जो खिलने वाला पार्ट होता है फ्रूट का, इसके ऊपर फ्रूट लगते हैं। तो ब्लॉसम पार्ट ऑफ स्क्वाश केवल और केवल इसी फ्रूट के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। वो क्या होता है अपने को काला दिखाई देता है, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है सॉफ्ट दिखाई देता है। तो पहले एक तो सॉफ्ट दिखाई देता है, दूसरा वो अपने को रोटन दिखाई देता है, मतलब सड़ा हुआ दिखाई देता है। तीसरा उसके ऊपर अपने ब्लैक कलर की जो फज्जी ग्रोथ है वो देखने को मिलती है, तो ब्लैक फज्जी ग्रोथ मतलब गुद्देदार या रोएदार जिसको अपन बोल सकते हैं, वो अपने को इसके ऊपर ग्रोथ देखने को मिलती है। ब्लॉसम ऑफ स्क्वाश मतलब केवल और केवल जो ये फ्रूट होता है स्क्वाश, इसके अंदर अपने को सिम्टम देखने को मिलता है। ये होगी इसकी सिम्टम की बात।
जो अपना चोइनाफोरा ब्रॉड होता है उसके अंदर किस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर अपने मेनली वो 3 जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, पहला फ्रूट के ऊपर, दूसरा फ्लोर के ऊपर और तीसरा जो स्क्वाश फ्रूट है उसके ऊपर भी। जो ब्लोसम पार्ट अपन बोल सकते हैं, इसको अपन खिलने वाला पार्ट भी बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, जिस पार्ट के ऊपर फ्रूट लगता है तो खिलने वाला पार्ट बोलते हैं इसको। ये हुई इसके सिम्टम की बात। और नेक्स्ट अपन देखें कि इसका अपन कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका वेक्टर कौन कौन होता है। तो उसके अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर इसके अंदर मेनली इंसेक्ट होता है, जो कुकुरबिट्स के अंदर लगते हैं मेनली इंसेक्ट। दूसरा इसके अंदर आएगा अपना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर मशीनरी बोल सकते हैं, इक्विपमेंट बोल सकते हैं, उपकरण भी बोल सकते हैं आप। ये तो इसके वेक्टर और सिम्टम की बात। अगर इस डिजीज का अपन देखें कि इसके किस प्रकार के स्कोर बनते हैं तो उसकी अपन बात करें, इसके अंदर मेनली 2 प्रकार के स्कोर बनते हैं, तो कॉनिडी स्कोर, दूसरा बनता है अपना स्पोरोंजी स्कोर। और इसके अपन बात करें अपने स्कोर की, स्कोर के अंदर अपने को मेनली 2 देखने को मिलते हैं, तो कॉनिडिया, दूसरा स्पोरोंजियो, स्पोरोंजियो स्कोर अपने को मेनली देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसके वेक्टर और स्कोर की बात। अगर इसके अपन कंट्रोल की बात करें, इस डिजीज को अपन कैसे मैनेजमेंट इसका कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर अपन मेनली 2-3 अपन कल्चरल यूज भी कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि इसके अंदर अपने को मॉइस्चर होता है, ये जो डिजीज होता है मेनली मॉइस्चर अगर ज़्यादा होता है तो उस टाइम ज़्यादा होता है, तो एक तो अपने को नमी को कम करना चाहिए, तो रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर, मृदा नमी को कम करना चाहिए। दूसरा अपने को जो खरपतवार होता है उनको हटा देना चाहिए, वेट कंट्रोल करना चाहिए, मतलब खरपतवारों को हटा देना चाहिए। तीसरा अगर इसके अंदर बात करें तो अपन इसके अंदर रेसिस्टेंट वैरायटी भी ग्रोथ कर सकते हैं, रेसिस्टेंट वैरायटी। और इसके अंदर अपन देखें कि जो अपने चौथा देखें तो जो इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं, जो इन्फेक्टेड फ्रूट होते हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, इन्फेक्टेड फ्रूट रिमूव। इसके अंदर मेनली अपने को कोई केमिकल या यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर अपने जो कल्चरल होते हैं वो अपना सकते हैं कि वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा अपन को इसके जो फ्रूट होते हैं उनको हटा सकते हैं। एक अंदर इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, रेज्ड बेड सिस्टम यूज, जो ठीक क्यारी होती है उनका यूज़ कर सकते हैं, बेड यूज। और एक इसके अंदर अपन देख सकते हैं मेनली क्या कर सकते हैं, जो ड्रिप सिस्टम होता है ना अपना सिंचाई का, वो यूज़ कर सकते हैं, यूज ऑफ ड्रिप सिस्टम, यूज ऑफ इरिगेशन ड्रिप सिस्टम, यूज ऑफ ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। जाएगी जो ड्रिप वाली भी देते इसको अपन यूज करना चाहिए। ये इसके मैनेजमेंट की बात की, कितने प्रकार इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। सॉइल जो मॉइस्चर मृदा नमी को कम करना, दूसरा वेट को कंट्रोल करना, तीसरा रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रोथ करना, चौथा अपना जो फ्रूट होता है इन्फेक्टेड होता है उनको हटा देना, चौथा जो उठी क्यारी होती है, उठी क्यारी भी करना, मतलब क्यारियों को कम से कम 15 सेंटीमीटर उठा देना, उसके ऊपर जो अपने कुकुरबिट्स हैं उनको ग्रो करना। और इसके बाद अपन जो ड्रिप सिस्टम होता है उसको भी अपन मेनली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो चोइना जो रोड था वो हो गया। और इसके अपन सिम्टम की बात करें, चोइनाफोरा डिजीज के सिम्टम कौन से होते हैं, रहने वाला कारक कौन सा होता है और किस पीरियड के अंदर ये मेनली लगता है, क्योंकि सिम्टम और मैनेजमेंट की बात। फिर अपन जो नेक्स्ट और लास्ट अपना जो सिलेबस के अनुसार डिजीज आ रहा है उसको हम बोलते हैं रूट नोड निमेटोड। और जो रूट नोड होता है ये डिजीज बोल सकते हैं, ये मेनली अपने लगती है निमेटोड के कारण, तो रूट नोड। और ये निमेटोड का नाम होता है उसको अपन बोलते हैं मेलोडोगाइन, मेलोडोगाइन स्पीशीज का होता है। और इसको अपन मेजर सिस्ट निमेटोड बोलते हैं, इसको सिस्ट निमेटोड ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। और इसकी भी 2 स्पीशीज अपने को देखने को मिलती है। जो पहली तो मिलती है वो मिलती है अपने को मेलोडोगानी जावानिका, दूसरी मिलती है अपने को मेलोडोगानी एगोंडेटा। और इसका अपन एक अदर नेम देखें, इस जो निमेटोड होता है अपन पैथोजन के अंदर चल रहे हैं, तो पैथो इसको अपन बोलते हैं ईलेवरम भी बोलते हैं इसको, इसका अदर नाम होता है। जब अपन पैथोजन की बात कर रहे हैं सारी कि ये कौन सा पैथोजन इसको फैला रहा है। और जो मेजर सिस्ट निमेटोड होता है वेजिटेबल का, मतलब
जितने भी अगर नेमाटोड के अंदर नेमाटोड से जो अपने कुकुरबिट्स के अंदर या वेजिटेबल के अंदर जितने भी रोग होते हैं वो मेनली मेलोडोगोनस स्पीसीज के द्वारा ही फैलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो मेजर सिस्ट नेमाटोड होता है वेजिटेबल का वो कौन सा होता है, मेलोडोगोनस स्पीसीज होता है। और इसको अपन इलेवर्म भी बोलते हैं, इसका अलग नाम होता है। और इसकी अपन बात करें कि इसके 2 स्पीसीज मेनली लगती है वेजिटेबल के अंदर। तो इसकी स्पीसीज की बात करें तो लगता है अपना मेनली मेलोडोगा जावानिका, ये दो स्पीसीज लगती है मेनली वेजिटेबल के अंदर। और दूसरी अगर अपन बात करें, पहले आती है इसके अंदर मेलोडोगन जावानिका और दूसरी आती है इसके अंदर इकोनगिटा। दो ही स्पीसीज अपने को नेमाटोड के अंदर जो सब्जियों के अंदर लगती है वो देखने को मिलती है मेलोडोगन स्पीसीज की। जब इसके जो मेनली जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया इसके ऐसा बोल सकते हैं इसके पैथोजन की बात। और दूसरा इसके हम बात करें कि जो सबसे पहले जो खोजा कहाँ गया, तो इसको सबसे पहले 1901 के अंदर इंडिया के अंदर ही बारबर नाम के साइंटिस्ट ने केरला के अंदर इसको खोजा गया था। और वो जो चाय का अपना बगीचा था उसके अंदर इसको खोजा गया था। और दूसरी इसकी जो फीमेल होती है, अगर फीमेल की बात करें अपन, तो इसकी जो फीमेल होती है, फीमेल का आकार होता है पीयर और नाशपाती आकार की होती है फीमेल। पीयर एंड एप्पल साइज होती है, एप्पल सेब आकार की जो अपन नाशपाती आकार होता है उस आकार की अपने को इसके अंदर फीमेल देखने को मिलती है। और इसको सबसे पहले बारबर नाम के साइंटिस्ट ने इंडिया के अंदर खोजा था। और इसकी रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट रिपोर्ट ये अपने को इसके अंदर मेनली देखने को मिलता है कि इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था केरला के अंदर चाय के बगीचे के अंदर बारबर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और इसकी जो फीमेल होती है उसका आकार होता है नाशपाती का आकार का। ये हुए थे मेनली इसके पैथोजन की बात। अगर एक नेक्स्ट बात करें इसके अपन कि इसके अंदर एक साल के अंदर की 7 से 8 जनरेशन कम्प्लीट होती है। एक साल में इसकी 7 से 8 जनरेशन अपने को देखने को मिल जाती है इस नेमाटोड की। और इसके ऊपर नेक्स्ट सिम्टम की बात करें कि इसके काम मेनली क्या होता है, जैसे अपने को रूट नोड नेमाटोड से पता लगता है कि इसके ऊपर जो भी इन्फेक्शन फैलेगा वो रूट के ऊपर होगा। तो रूट के अंदर क्या होता है कि जो अपने इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर तो अपने को पता लगता है कि लार्वा फैला रहा है, इन्फेक्शन प्यूपा फैला रहा है, या जो मैन इसका एडल्ट होता है वो इन्फेक्शन फैला रहा है। लेकिन जो नेमाटोड के अंदर रहता है उसके अंदर जैसे स्टेज चलती है, J2 J1 होगी, वो सीरीज चलती है स्टेज की। तो जो रूट नोड नेमाटोड होता है उसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो फीमेल होती है और जिसकी स्टेज होती है J2, वो मेनली क्या करती है रूट वाले पार्ट के अंदर प्रवेश कर जाती है। जो मेनली पादप के अंदर 2 प्रकार की सेल होती है, जॉइंट सेल और दूसरा रूट जो नॉर्मल रूट होती है। तो रूट के अंदर क्या करती है, इन्फेक्शन फैलाती है, जिसके कारण रूट मल्टीपल होते हैं, तो उनके साइज़ के अंदर इंक्रीज होता है। और जिसके कारण अगर साइज़ में इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे रूट वाले स्थान पर एक अपने को रूट नोड्स बोलते हैं, जिसको अपन गोल बोलते हैं, वो वाला पार्ट वहाँ पे रूट के ऊपर दिखाई देता है। और इसके अंदर क्या होता है, अगर वो रूट वाला पार्ट बन जाता है तो उसके द्वारा अपने को जो सेलो रूट सिस्टम, मतलब अगर साइज़ में बड़ी होगी तो ऊपर या उथली अपने को बोल सकते हैं उथली रूट सिस्टम बन जाता है, जिसके कारण क्या होती है जड़ें अपने को बाहर देखने को मिलती है और जिसके कारण वो जड़ें सड़ भी जाती है। तो ये किसी सिम्टम की बात। और दूसरा किसके हम देखेंगे कि सिम्टम को नोट करें, तो इसको पैथोजन होता है, द पैथोजन ऑफ द नेमाटोड पेनिट्रेट बोलते हैं इसको, अपन पेनिट्रेट या इंटर बोलते हैं। पेनिट्रेट द सेल, पेनिट्रेट इन सेल एंड जॉइंट सेल। जॉइंट सेल पे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, जॉइंट मल्टी न्यूक्लियस जॉइंट सेल। एंड ड्यू टू इसके कारण क्या होता है, मतलब जो अपने न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लियर जिसके अंदर एक से अधिक जो केंद्रक होते हैं वो सेल भी क्या कर जाती है, मल्टीप्लिकेशन कर जाते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन। मतलब इनके पहले भी इनके अंदर 2 या 2 से अधिक अपने को केंद्र देखने को मिलते हैं
और जैसे ही ये निम्नोड इसके अंदर प्रवेश करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब इसके अंदर भी अपने को काफ़ी मात्रा में 6 या 7 से अपने के अंदर देखने को मिलता है जॉइंट सेल के अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन जॉइंट सेल बोल सकते हैं इसको, जॉइंट सेल। इसके पास पहले से ही 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस थे, और जैसे ही ये वाला निम्नोड इसके अंदर प्रवेश करेगा तो उसके अंदर क्या होता है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक सेल थी उससे भी ज़्यादा बन जाती है। और साथ में क्या बनता है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब साइज, जो सेल होते हैं उनका साइज में इंक्रीज होना, हाइपरट्रॉफी, साइज इंक्रीज इन सेल, साइज बढ़ जाता है सेल का। ये उसकी सिम्टम की बात है कि अपने को मेनली किस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। और अगर जैसे सेल की अगर साइज में बढ़ती हो जाती तो इसके कारण क्या होता है कि जो अपनी मेनली जो रूट होती है उसके अंदर अपने को गोल जैसी संरचना देखने को मिलती है। तो फॉर्मेशन ऑफ, जब नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे मेनली रूट नोड। रूट नोड को अपन गोल भी बोल सकते हैं, रूट नोड या गोल, गोल जैसी संरचना बनती है, नोड जैसी संरचना बनती है, वो किसके कारण बनती है, वो हाइपरट्रॉफी के कारण बनती है, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। जैसे अपन निमेटोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी क्या होती है। वैसे भी मैं आपको बता दिया कि साइज के जो सेल की साइज होती है उसके अंदर इंक्रीज होना है, सेल की साइज में वृद्धि होती है, इसको अपन हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और करायोकांसिस मतलब होता है कि जो जॉइंट सेल होती है जिसके अंदर एक से अधिक ज़्यादा न्यूक्लियस होता है उनका भी मल्टीप्लिकेशन होता है इस निमेटोड के कारण। तो फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड गोल ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया मतलब उसके नंबर में इंक्रीज होना, हाइपरप्लाजिया। और अगर एक बार सेल की साइज में वृद्धि हो गई तो इसके कारण क्या होता है, जो सेल का साइज होता है अपना वो मेनली सेल साइज बोल सकते हैं, साइज ऑफ सेल वो 1 से 10 mm बढ़ जाता है डायमीटर, मतलब 1 से 10 डायमीटर या व्यास होता है उनका, 1 से 10। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर रूट नोड निमेटोड इन्फेक्शन फैलाता है जॉइंट सेल के अंदर तो उसका साइज कितना होता है, तो 1 से 10 मीटर व्यास वाली ये इनका साइज होता है सेल का। जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर जो सेलो रूट सिस्टम बन जाता है। सेलो रूट सिस्टम का मतलब होता है कि अगर सेल के साइज में वृद्धि होती है तो सेल अपने आप ऊपर आ जाती है। तो इसका अपन नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो उसको अपन बोल सकते हैं सेलो रूट सिस्टम। और एक इसके अंदर क्या होता है डिक्लाइन सेल, मतलब सेल अपन इसको बोलते हैं रूट, जड़ें सड़ जाती है। उथली जड़ व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं उथली जड़ व्यवस्था। जो इसके मेनली डिजीज सिम्टम की बात कि इसके अंदर क्या होता है कि जो निमेटोड होता है वो अपन सबको पता है कि निमेटोड जमीन के अंदर रहते हैं और वो रूट वाले पार्ट पे इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो रूट वाले पार्ट क्या करते हैं, जो सेल होते हैं उसके अंदर और जो जॉइंट सेल होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है उनके अंदर ये निमेटोड प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि अपने जॉइंट सेल होते हैं उनका भी मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब उनमें पहले से 2 या 2 से अधिक जो न्यूक्लियस थे उनका भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब उनके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस हो गए उसके कारण। और साथ में क्या करता है, ये हाइपरट्रॉफी करता है, मतलब सेल होते हैं उनके साइज में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण क्या होता है रूट वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे अपने गोल या नोड जैसी संरचना देखने को मिलती है। और जिसके कारण क्या होता है कि जो अपना साइज होता है सेल का वो बढ़ जाता है 1 से 10 डायमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, अगर सेल साइज बढ़ गई सेल की तो जो सेल होती है वो ऊपर आती है, मतलब उनके अंदर जो सेलो रूट सिस्टम होता है वो बन जाता है और साथ में जो जड़ें होती है ऊपर आने के बाद सड़ जाती है, इसके अंदर अपने रोड जैसी संरचना देखने को मिल जाती है। तो इसकी सिम्टम की बात। और इसके बाद निमेटोड की अपन बात करें, मेनली इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन 2 या 2 से अधिक बार प्लोइंग या इसको अपन जुताई बोलते हैं वो कर सकते हैं गर्मियों के अंदर। दूसरा इसके अंदर अपन जो अपनी सीरियल क्रॉप है, खदान वाली क्रॉप होती है उनके अंदर साथ अपन फसल चक्र अपना सकते हैं। तीसरा इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है निमेटोड की पड़ती है उनको बना सकते हैं। चौथा इसके अंदर जैसे फंजीसाइड हो गया, सॉरी वो फंजीसाइड का निमेटोडिसाइड हो गया, जैसे एल्डी कार्ब हो गया, कार्बोफ्यूरन हो गया, जो निमेटोड को कंट्रोल करता है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर अपन चौथा बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर मेनली अपन ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं और दूसरा एक जो अपना बैक्टीरिया आता है उसको अपन स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बोलते हैं, उसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें
तो मैनेजमेंट के अंदर मेनली क्या करते हैं अपन, एक तो इसके अंदर अपन 2 और 3 प्रोविंग जुताई कर सकते हैं, 2 या 3। दूसरा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड वैरायटी का यूज कर सकते हैं, जो नेमेटोड से अवरोधी जो जितने अपनी वैरायटी होती है उसका यूज कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो जितने अपनी सीरियल क्रॉप होती है, क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र अपना सकते हैं, क्रॉप रोटेशन विद सीरियल क्रॉप। चौथा का इसकी बात करें अपन केमिकल कंट्रोल की, तो केमिकल कंट्रोल के अंदर मेनली अपने को 2 याद रखने हैं। जो निमेटोड साइड होता है, अपन निमेटोड होता है उसको मारने के लिए अपने को निमेटोड साइड यूज करने पड़ते हैं। इसके अंदर पहला करना एल्डी कार्ब, और अपना जो नेक्स्ट आता है एल्डी कार्ब कार्बोफ्यूरान, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोफ्यूरान। और इसके अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर तो अपन ट्राइकोडर्मा जो उसको यूज करते हैं, ट्राइकोडर्मा जो अपन ट्राइकोडर्मा फंगस होता है उसको अपन मेनली यूज कर सकते हैं। उससे मैनेजमेंट की बात, इसमें हम 2 या 2 से अधिक अपन जुताई कर सकते हैं जो जून के महीने के अंदर। तीसरा रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। चौथा अपन इसके अंदर क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, दोनों फसल चक्र अपना सकते हैं। जितनी भी खदान वाली या अनाज वाली फसल होती है उनके साथ सीड का मतलब अनाज वाली फसल होती है। चौथा इसके अंदर अपन एल्डी कार्ब और जो कार्बोफ्यूरान होता है, ये दोनों नेमेटोडिसाइड है, नेमेटोसाइड, जिसे अपन फंगस को यूज करना, फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड यूज करते हैं, वैसे ही नेमेटोड को मारने के लिए नेमेटोडिसाइड को यूज करते हैं। और चौथा इसके अंदर अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, तो इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर अपन ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं। ये होगी अपने सिलेबस के अनुसार जितने भी अपने को मेनली डिजीज दी गई थी अपने सिलेबस में, जो 3rd ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर उसके अंदर डिजीज दी गई थी अपने को कुकरबर्ड्स की। उसके अंदर मेनली अपने को 4 दी गई थी, लेकिन अपने 4 से ज़्यादा डिजीज उनके पैथोजन की बात कर ली, और जो मेन डिजीज थी अपने 4 उनकी अपन डिटेल्स स्टडी कर ली कि किस प्रकार से उनका पैथोजन होता है और किस प्रकार के उनके सिम्टम देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार का डिजीज साइकिल होता है, जो अपने 4 डिटेल्स स्टडी कर ली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।